बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टोपोलॉजिकल स्पेस का जो लेक्चर है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट के ऊपर है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, और फिर उसके बाद इसके एग्जांपल को देखेंगे। लेट एक्स बी ऑन टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। पॉइंट एक्स जो होगा वो एक्स सेट में से बिलोंग होगा, एक्स में से उठाएंगे, उसे हम कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, ए का लिमिट पॉइंट है। इफ अगर फॉर ईच ओपन सेट containing at least one point of a, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एक्स। तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, उसका हम लोगों ने एक जो है वो सबसेट एक्स उठाया, एक्स में से एक सबसेट ए उठाया है, और वो हमारे पास जो तो हमारे उसमें एक पॉइंट एक्स में से हम बिलोंग उठाएंगे, यानी कि हमने उसका अगर लिमिट पॉइंट चेक करना है तो वो एक्स में से उठाएंगे, तब हम कहेंगे कि वो ए का लिमिट पॉइंट है। अगर हम हर ओपन सेट के लिए ये बात ट्रू हो कि उसके अंदर वो पॉइंट कंटेन करता हो। देखिए, पहले हम इसको जो है वो एक यहाँ से फॉर्मूला टाइप में आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है उसे आप समझें इसको इक्वेशन के ज़रिए, कि हमारे पास एक ए सेट है। ठीक है, ये देखें, जो हमारे पास ये वाला सबसेट इसका ए सबसेट किसका है, एक्स का है। ठीक है, ए सबसेट किसका है, एक्स का है। उसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ओपन सेट के साथ। इंटरसेक्शन ले रहे हैं ओपन सेट के साथ। ओपन सेट कौन से होते हैं, जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं, टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टॉ के एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और वो जो आएगा हमारे पास उसको माइनस करेंगे, जिसका हम लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं। फर्स्ट करें हम तीन एक्स में से हमने एक 3 पॉइंट लिया उसका, तो इसलिए ये जो एक्स में से लिया उसको मैं स्मॉल एक्स लिखा है, जैसे हमने नेबरहुड में लिखा था ना, हमने एक्स में से एक छोटा पॉइंट लिया है, एक बड़े एक्स में से एक सेट में से, इस तरह से उसको माइनस दोबारा से कर देंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। मतलब कोई ना कोई उसमें एलिमेंट बचना चाहिए, तो वो उनका इंटरसेक्शन करके उसमें से माइनस करके खाली सेट नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो अब दोबारा इसको इस तरह से भी जो है वो क्या कैसे कह सकते हैं कि इसके बल्कि इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए इंटरसेक्शन यू, मतलब ओपन सेट के साथ हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है, और उसमें से बस पॉइंट को माइनस कर देना है, तो हमारे पास नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अभी ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम इसके जो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिमिट पॉइंट की जाने से पहले आपको ये बता दूं कि जो लिमिट पॉइंट होते हैं ना, वही ड्राइव्ड सेट होते हैं। ठीक है ना, अगर आप लिमिट पॉइंट निकालते हो, इट्स मीन आप की जो है वो 2 डेफिनेशंस क्लियर होती हैं उसके अंदर, आप ड्राइव्ड सेट भी वैसे ही निकाल लेते हो। लिमिट पॉइंट को क्या कहा जाता है, ड्राइव सेट। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि लिमिट पॉइंट जो है वो मैं आपको इस सेट के लिमिट पॉइंट निकाल के देती हूँ, ए के लिमिट पॉइंट आ जाते हैं 2 4 5। ओके, तो इसका मतलब ये ए के जो है वो क्या निकाल कहलाएंगे, ड्राइव्ड सेट भी कहलाएंगे, ए के ड्राइव्ड सेट भी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ड्राइव्ड सेट क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इसकी एग्जांपल करेंगे वो ड्राइव्ड सेट के लिए भी होगी और लिमिट पॉइंट के लिए भी होगी। इसकी डेफिनेशन है, हम ड्राइव सेट को डिनोट करते हैं डी ऑफ ए से, या फिर ए की पावर डी भी लिख सकते हैं, और साथ ए डैश ए प्राइम से भी डिनोट कर देते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये जो आपके लिमिट पॉइंट आते हैं ना ए के, आप जब इसको सेट बना लेते हो उसको हम ड्राइव्ड सेट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक सेट गिवन है एक्स, इस पे टोपोलॉजी टार डिफाइन है, और आपको एक ए दिया हुआ है। इसके आपने ड्राइव्ड सेट निकालना है, या इसके आपने लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। ए के क्या निकालने हैं, लिमिट। फाइंड द ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए के। तो ये चीज़ आपको जस्ट बताया हुआ है, या आप कह लें ड्राइव सेट निकालने हैं, बात एक ही है। तो 100 लिमिट पॉइंट इसके कौन से होंगे, 2 4 5 4 और 5 होंगे। कैसे आएंगे, देखें, आपने डेफिनेशन पढ़ी पीछे लिमिट पॉइंट की क्या होती है। आपके पास एक जो है वो एक ए होता है, जो यानी कि जिसका ये सेट जो होता है, ये वाला, ये जो आपको बताया होता है ना, जिसका आपने लिमिट पॉइंट निकालना है या जिसका आपने ड्राइव सेट निकालना है, उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है हर ओपन के सेट के साथ, क्योंकि आप वहाँ पे एक लिखा हुआ है फॉर ईच। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में देखें, लिखा हुआ है फॉर ईच, मतलब हर फॉर ईच ओपन सेट के लिए। यह कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, फॉर ईच के लिए।
ठीक है। नेबरहुड में तो हम लोगों ने एक भी हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं उसका नेबरहुड है, लेकिन हमारी जो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉर ईच के लिए होनी चाहिए। तो इसका हमने इंटरसेक्शन लिया ओपन सेट के साथ, जो आएगा उसको जिस सेट का हम यानी कि मालूम कर रहे हैं लिमिट पॉइंट, उसको उस सेट को अब मैं एक्स छोटा सा लिख देती हूँ, उसको आपने माइनस करना है तो हमारे पास नॉन एम्प्टी आना चाहिए, यही थी ना डेफिनेशन। अब आप इसमें अगर पुट करते जाएं, अब एक्स सबसे पहले आपने एक्स लेना है, एक्स लेना है, कहाँ से लेना है, बड़े एक्स से। छोटा एक्स आपने बड़े एक्स मतलब इस में से ये जो छोटे इसके पॉइंट्स हैं ना सबसेट, कोई भी एक सबसेट लेना है, कोई भी एक पॉइंट जिसका आप लिमिट पॉइंट निकालना चाहिए। फर्क करें आप इस वन का, वन ले लेते हैं। अब इस वन को देखना है, वन ले लिया, यहाँ पे वन है, ठीक है। अभी आपने इंटरसेक्शन मतलब ए का इंटरसेक्शन और एक ओपन सेट किसके लिए मिलेगा, वन के लिए। ये आपके यहाँ पास यहाँ पे वन है ना, तो ओपन सेट। अब आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट उठा लिया आपने, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बताऊंगी इसके, देखें। अब यहाँ से आपने एक पॉइंट उठाया, पहला तरीका तो ये है, अगर आप यहाँ से एक पॉइंट उठाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कौन उसके लिए कौन से ओपन सेट है। एक आपके पास वन किस में लाकर एक्स में, एक आपके पास वन में, एक आपके पास 1 3 4 में, ठीक है। ये तीन ओपन सेट आ गए आपके पास, वन जिसके अंदर कंटेन है। तो आप देखें कि वन कंटेन है इन तीनों में। उसने कहा था कि हर ओपन सेट के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसका मतलब हम इन तीनों ओपन सेट के लिए कंडीशन देखेंगे। अब अगर आप इन तीनों में से पहले को चेक करते हैं, इसका आपने इसके साथ क्या करना है, या इंटरसेक्शन ले लें या फिर ऐसे कर लें कि देखें कि इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करें। तो आपने देखना है कि अगर आप जिस पॉइंट का आप लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं, वन है ना, आपने वन चूज़ किया है, तो ये वन के लिए एक ओपन सेट मिला। अब आपने वन के अलावा आपको कुछ और भी एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, कॉमन आने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ बचना चाहिए। जैसे कि इसमें वन भी है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो 1 2 3 आएगा ना। आपने इसके साथ इंटरसेक्ट करना है ना, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, यू आपके पास एक्स आया है, तो आप ए का सेट है 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 3 4 5 के साथ, आंसर आएगा 1 2 3, ठीक है। तो अब आपके पास वन का तो आप चेक कर रहे थे, लेकिन वन के अलावा आपके पास 2 और 3 भी आपके पास नंबर दो आ गए कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बचना चाहिए कुछ ना कुछ, एक तरीका तो ये है। और अब हम इसी तरह से अब हम एक और, यानी कि इसका मतलब अब बच गया है, वन के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे वन इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। इसके आंसर में जो है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लेकिन हम इस यहीं पर नहीं कह देंगे कि वन इसका लिमिट पॉइंट है, हमें हर, उन्होंने कहा है कि हर ओपन सेट के लिए, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से ये दिखा दूँ। उन्होंने कहा था हमें डेफिनेशन में, इफ़ फॉर ईच का वर्ड यूज़ हो गया ना, ईच ओपन सेट, तो हर ओपन सेट को चेक करना पड़ेगा। अभी तो हमने एक ओपन सेट को चेक किया है ना, अब हमारे पास ओपन सेट कौन कौन से बने हैं ज़रा आप देखें। एक एक्स था, एक वन था, एक 1 3 4 था। एक्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन क्या वन के लिए भी ठीक है, वन को देखते हैं हम। वन को लिए हमें, यानी कि वन के लिए हम कर रहे थे ना, वन इन तीनों ओपन सेट में था, एक तो ओपन सेट से ही जा रहा था, दूसरा ओपन सेट, दूसरे का अब इसके साथ इंटरसेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पे वन अब रखेंगे, पहले हमने ये एक्स रखा था ना, अब हम यहाँ पे रखेंगे वन, जस्ट वन। तो वन जब हम यहाँ रखेंगे तो वन का और इसका इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ वन ही आएगा, सिर्फ वन ही आएगा ना। और वन पे ही तो हम चेक कर रहे थे, तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं आया। जैसे यहाँ पे 2 और 3 एक्स्ट्रा आ गए थे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आया, तो इसका मतलब यहीं पे हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट मिल गया कि जहाँ पे हमारे पास ये लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, ठीक है। अगर हम 2 का कर रहे हों तो यहाँ पे 2 के कॉमन के साथ कुछ और भी कॉमन आना चाहिए। अगर तो कुछ और एक्स्ट्रा आ जाता है कॉमन, तो हम कहते हैं ये इसका लिमिट पॉइंट है सारे ओपन सेट के लिए। अब इसी तरह से अगर इस पे भी चेक करें 1 3 4 पे, तो 1 3 4 पे हमारे पास वन के अलावा हमारे पास 3 कॉमन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसमें 3 कॉमन है। अब हमारे पास ये तो बन रहा है, मतलब कि वन के अलावा कुछ ना कुछ 2 3 कॉमन है, और इसमें भी वन के अलावा 3 कॉमन है आ रहा है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्ट करें, इस ओपन सेट का और ए का, ठीक है। डेफिनेशन ये थी ना ओपन सेट और ए का। लेकिन अब इसका मसला इसका है, वन के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो उस मतलब ये वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। अगर इसी तरह हम 2 के लिए ये कंडीशन यही चेक करते हैं, तो 2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 2 के लिए हमारे पास, अगर हम 2 को चेक करें तो 2 के लिए हमारे पास एक एक्स को ओपन सेट आता है, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पर
2 3 4 5, ये दो ओपन सेट आते हैं। कितने ओपन सेट? एक x और एक 2 3 4 5। अगर अब x और 2 3 4 5 पे हम इन दोनों पे चेक करते हैं, पहले इसका इंटरसेक्ट करते हैं, करेंगे एक के साथ, तो x का इंटरसेक्ट करेंगे एक के साथ तो वही बात 2 और 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका इंटरसेक्ट करते हैं 2 3 4 5 का 1 2 3 के साथ, तो 2 का के लिए हम चेक कर रहे हैं, 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 2 के अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है ना। तो इसका मतलब 2 इसका यानी कि इजाफा में कुछ ना कुछ आ रहा है कॉमन, तो इसका मतलब 2 इसका क्या है, कहलाएगा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इस तरह 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए हमारे पास एक x और एक 3 4 और एक 1 3 4 जो है, 7 2 3 4 5 जो है वो ओपन सेट आ गए हमारे पास। x इन चारों पे हम देखेंगे, पहले x पे देखेंगे, x और इसका इंटरसेक्शन, तो इसके लिए वही बात 2 और 3 कॉमन है। और फिर हम 3 देखेंगे, इसमें है 3 के लिए हम चेक करें है ना, तो 3 के अलावा कुछ कॉमन आना चाहिए। 3 4 का इनके साथ करेंगे, 3 कॉमन आ रहा है बस। इन दोनों में देखिए ना, 3 इस ओपन सेट में और इसमें 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमें एक ऐसा मिल गया जिसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, 3 बस कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये कंडीशन जो है वो हमारे पास 3 इसका ओपन सेट नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। इधर से 4 के लिए चेक करेंगे, 4 के लिए एक x है, एक 3 4 है, एक 1 3 4 है, कि ये वाला है, 4 आ गए। x के लिए भी तो हो जाता है, 3 4 के लिए, अब 3 और 4 के लिए, तो 4 के लिए हम चेक करें ना, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 जो है वो इसके अंदर कॉमन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 3 इसके अंदर कॉमन मिल जाता है। हम जिस 4 के लिए चेक करें, हमें ज़रूरी नहीं कि 4 भी इसमें होना चाहिए, हमें 3 एक इजाफी मिल रहा है, मतलब 4 बेशक आए ना, 3 मिल रहा है, तो वो जो है हमारे पास ये भी ठीक हो जाता है। अगर हम 1 3 4 के लिए देखें, हम 4 के लिए चेक करें, यहाँ पर भी हमें 3 जो है वो एक यहाँ और 1 भी, 1 और 3 दोनों इसके अंदर मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। 4 बेशक आए ना आए, हमारे पास इंटरसेक्शन में 1 3 कॉमन आ रहे हैं, ये भी चलेगा, ये भी ओपन सेट चलेगा। और 2 3 4 5, अब इसकी बात करते हैं, इसके और ए का इंटरसेक्शन करें तो 2 3 इसमें कॉमन आ रहा है। हम 4 के लिए चेक करें, लेकिन हमारे पास 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब चारों ओपन सेट्स ने कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि उस पॉइंट के अलावा, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आए लाजमी। बेशक अब जैसे 4 इसमें नहीं कर रहा था, इसमें जो नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें एक पॉइंट तो 3 था जो हमारे पास कॉमन आ गया था। इसका मतलब 4 इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट बन गया। इस तरह से 5 के लिए आपने चेक करना है। अच्छा, एक दूसरी जो है वो इसका मेथड समझे। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई इस मेथड की, तो आप ये देखें ज़रा, अगर यानी कि इस फॉर्मूले के जो है वो हमने जो बनाया था इसके अकॉर्डिंग अगर करें, तो अगर आप 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए आपने एक्स एट एक्स में से लेना है ना पॉइंट, एक्स के पॉइंट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये एक्स के पॉइंट है। तो अगर आपने चेक करना है ये इस 1 के लिए, तो 1 के लिए आप यहाँ पे x1 से ले रहे हैं ना, स्मॉल एक्स, कहाँ से ले रहे हैं, एक्स से बड़े एक्स से ले रहे हैं, तो मतलब ये 1 के लिए आप उठा रहे हैं जो कि एक्स का सबसेट है। तो 1 के लिए क्या आएगा, अब ए हमारे पास क्या किया मैंने, 1 2 3 का सेट है, तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि इसकी जगह जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने, 1 2 3 इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, यू के साथ। अब आपके पास ओपन सेट कितने आ गए थे, 1 के लिए एक एक्स था, ओपन सेट कौन से थे 1 के लिए, एक एक्स था, एक आपके पास 1 था सिंगलेटन सेट, और एक आपके पास 1 3 4 था, ठीक है, ये आपके पास ओपन सेट थे। ये 1 के लिए ओपन सेट कितने थे, 3 थे। अब तीनों को बार बार पुट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब आप अगर यू ओपन सेट में पहले एक्स पुट करते हैं, ठीक है, अब देखें यानी कि आपने ये चीज़ इसकी जगह ये पुट की, पहले ए इंटरसेक्शन एक्स, और उसके बाद माइनस किससे करना है, आपने पहले ये चीज़ सॉल्व करनी है, फिर माइनस किससे करना है, इसी यही एक्स से। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है ना, ठीक है, 1 के लिए चेक करें हैं, तो अब यहाँ पे आपने 1 लिखा देना है। ये आपका बड़ा एक्स है, ये तो ओपन सेट है ना ये वाला, ये आपके पास स्मॉल एक्स है जो पॉइंट जिसके लिए आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये वो वाला है। और ये आपके पास क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। क्या आता है देखें ज़रा, कि अगर ये तो ये नॉन एम्प्टी आ जाए तो हम कहते हैं इसका लिमिट पॉइंट है, वो भी तीनों ओपन सेट के लिए। अभी तो जस्ट हम एक्स के लिए कर रहे हैं, तो अभी हमने सिर्फ एक्स को उठाया, ठीक है। अब अगर देखें इधर का इंटरसेक्शन करें, तो आपके पास
आएगा सेट 1 2 3 आएगा, ठीक है। और माइनस करें, 1 को माइनस कर दें अंदर से, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया, 1 को माइनस कर दिया, तो 1 अगर माइनस हो गया तो आपके पास 2 और 3 बचता है, नॉन एम्प्टी आता है ना। तो मतलब ये सेट जो है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट बनेगा अगर बाकी भी ओपन सेट इसके सेटिस्फाई करेंगे ये कंडीशन, यही कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं अब ये 1 के लिए मैंने किया था ना, यहाँ पे 1 को x के लिए किया, अगर 1 के आपके पास 3 ओपन सेट है, ओपन सेट कौन थे, x 1 और 1 3 4, तो अब x के लिए कर लिया, अब हम 1 के लिए भी चेक, क्योंकि उन्होंने 4 ईच ओपन सेट कहा है, तो दूसरा ओपन सेट हमारे पास 1 है, तो अगर हम 1 के लिए भी चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 के लिए चेक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ए वही वही ए यही लगाएंगे, जस्ट एक्स की जगह 1 लगा देंगे। तो उसके बाद देखिए, अब एक्स की जगह यहाँ पे अगर 1 लगा दें, अब यहाँ पे क्योंकि हम अगले ओपन सेट के लिए चेक करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, 1 ही आएगा जस्ट, ये नहीं आएंगे ना, तो 1 आएगा जस्ट, तो 1 में से 1 को माइनस कर दें तो ये तो खाली सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा ना, इसलिए हम कहते हैं कि खाली तो आना ही नहीं चाहिए, अगर खाली आ गया तो बस ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब इसमें खाली अगर नहीं आया तो इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपने यही जो बात है ये आपने अपने जहन में बिठानी है, तो यही बात है इसकी, ठीक है, मेन चीज़। बाकी आप इस सब के लिए एक दफ़ा देखें, तो अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।